Good evening, ladies and gentlemen, students and teachers, all of you watching me live. This is my first attempt at a live Facebook session, and I thought in these times when each one of us is in a lockdown, we have to look at this pandemic. ये जो पूरा एक सिचुएशन जिसमें हम सब हैं कोविड-19 के टाइम्स, जो हमने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं था कि हम ये वक्त देखेंगे, बट हम देख रहे हैं और देख रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि इस वक्त को हम कैसे अपने अनुभव को एक पूरी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर कर इसका सबसे अच्छा सदुपयोग हम करें। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस to understand that what shall enable us to be happy, to be healthy, to be positive, to be cooperative, to be a person with a lot of grit and determination, to be a person who will be a lot of full of energy, with a lot of positivity, such that people around you are also happy. एंड इट इज देयरफॉर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसको हम जीवन कौशल कहते हैं, जिसको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं, वो बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जीवन कौशल हमारे में होते भी हैं और इनको हम डेवलप भी कर सकते हैं। और डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये पता हो कि हमें किस चीज की डेवलपमेंट की आवश्यकता है। वो हमें जब पता होगा जब हमें पता हो ये लाइफ स्किल्स कौन सी हैं। और ये लाइफ स्किल सिर्फ कोविड-19 के टाइम के लिए जरूरी नहीं है, जिसमें हमें न केवल बिहेवियर में, अपनी हैबिट्स में, अपने आसपास के पूरी परिस्थिति में, सब में बदलाव दिख रहा है और अपने में बदलाव उसके अनुसार हमें करने की आवश्यकता है। और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अडेप्टेशन। यू हैव टू अडेप्ट टू द टाइम्स। और अगर आप अडेप्ट कर लें तो ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए कि किसी भी परिस्थिति में हम कैसे ढल जाएं। और जब हम ढल जाते हैं तो उस परिस्थिति को ओवरकम करना काफी आसान हो जाता है। तो जब हम ये बात करते हैं कि कोविड टाइम्स हैं, पहली बात तो ये है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूं कि लाइफ स्किल्स पे भी मैं बाद में आऊंगी। खौफ ना बनाएं। खौफ, फियर क्रिएट्स एंजाइटी, एंजाइटी क्रिएट्स अ लॉट ऑफ अदर मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स। एक वक्त है, ठीक है, परिस्थिति मुश्किल है, लेकिन ये भी देखिए ना, परिस्थिति मुश्किलें तो लाइफ में आती रहती हैं, जिंदगी है तो संघर्ष है। एंड व्हेन दीज चैलेंजेस कम इन लाइफ, देयर आर नो प्रॉब्लम्स इन लाइफ। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कौशल माना जाता है। और प्रॉब्लम्स नहीं होती, चैलेंजेस होती हैं और उनको ओवरकम हमें करना होता है। देखिए विश्व भर में कितने डॉक्टर्स, कितने साइंटिस्ट्स, कितनी एकेडमिशियंस सब लगे हुए हैं इस टाइम कि किस तरह हम इसमें अपना सहयोग दें। और जब आप सहयोग देने की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि हम अपना सहयोग कैसे दें। पहली बात, अगर आप सहयोग देंगे उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप खुद, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ खुद बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और जब मैं कहती हूँ खुद बहुत बढ़िया होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि आप ऐसा अनुभव करें कि यू फील हेल्दी, यू फील हैप्पी। अगर आप खुश हैं तो बाकी सब चीजें यू कैन टेक केयर ऑफ, ठीक है ना, सब कुछ देखा जा सकता है। तो खुशी का अनुभव आप कैसे कर सकते हैं? खुशी का अनुभव आप जब करेंगे जब आप इन कंट्रोल ऑफ योर ओन हैप्पीनेस एंड योर ओन थॉट्स होंगे, विच इज ऑल्सो अ लाइफ स्किल। जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं और चैलेंजेस आते हैं जब हमें लगता है अरे अब क्या करें, अब क्या होगा, इतनी सारी अनसर्टिनिटी है। हमने कभी नहीं सोचा कोविड टाइम में कि जी 60 दिन, और हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि ये परिस्थिति है और उसमें लॉकडाउन ज्यादा भी अगर जरूरत पड़ी तो होगा और हमें उसको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि हम सब अगर कोऑपरेट करेंगे, जो कि हम कर भी रहे हैं, थोड़ा और करें तो और अच्छा है। मास्क लगा के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहें, अपने हाथ सैनिटाइजर से, साबुन से बार बार धोएं। ये 3 मुख्य जो बिंदु हैं, इन पे अगर हम ध्यान देंगे तो कोविड-19 क्या चीज है, हम इसको हराएंगे जरूर। वी विल फ्लैटन द कर्व सूनर और लेटर। अभी स्पाइक है क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, और टेस्टिंग जब ज्यादा होती है तो नेचुरली केसेस भी आपके ज्यादा आते हैं सामने, बट उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब WHO, यूनिसेफ सबने लाइफ स्किल्स को डिफाइन किया
तो उन्होंने कुछ 10 कोर लाइफ स्किल्स को आपके सामने रखा, और उसमें एक बहुत बड़ी लाइफ स्किल आती है क्रिटिकल थिंकिंग की। इंटरपर्सनल स्किल्स भी है, डिसीजन मेकिंग भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, बट क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब किसी भी परिस्थिति में अगर आप होते हैं तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें कि इसमें कितनी अच्छाई कितनी भलाई, इसमें क्या है, पूरा उसको हर चीज हर दायरे से देखना, बायस होके ना देखना, ऑब्जेक्टिवली एक पूरी स्थिति को इवेल्युएट करना। तो क्रिटिकल थिंकिंग पे हम जरा चर्चा करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की जो देखिए थिंकिंग है कि आप सोच रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब हर एंगल से सोच रहे हैं और अनबायस्ड रूप से सोच रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक बैलेंस्ड व्यू हो। बैलेंस्ड व्यू हो, आप अपने आप को बायस होने से दूर रखें, और यह बड़ी आसानी से कर सकते हैं अगर आप ये सोच लें कि मैं वस्तुस्थिति फैक्ट्स की बेसिस पे, जो मेरे सामने एविडेंस है उसके बेसिस पे चलूंगी। आपको अफवाहों पे ध्यान नहीं देना, यू हैव टू सी ऑथेंटिक सोर्सेज। देखिए फॉर एग्जांपल कोविड-19 की बात करते हैं। कोविड-19 कोई छुआछूत अनटचेबिलिटी नहीं है, इसमें आपको बेसिक प्रिकॉशंस रखनी है जो हमें सब पता है। बट इसमें फॉर एग्जांपल आपके घर की घंटी बजती है, आपकी घर होम डिलीवरी वाला देने आया है, तो अगर आप उसको एक डिस्पोजेबल ग्लास में पानी दे देते हैं, आपने भी मास्क पहना है, उसमें भी मास्क पहना है, गर्मी बहुत है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है विद सोशल डिस्टेंसिंग। बट इसमें कि आप फटाफट ले लें, डर जाएं और नहीं, पूरी सिचुएशन को ध्यान से देखिए। इसमें भय खौफ नहीं, इसमें बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, इसमें संवेदनशीलता की आवश्यकता है। और ये बहुत देखा जा रहा है कि अगर किसी को कोविड हो जाता है तो उसको किसकी जरूरत है, ये भी क्रिटिकल थिंकिंग इस पे भी करिए। उसको केयर की जरूरत है, उसको आपकी संवेदनशीलता की जरूरत है, उसको किसी उपहास, उसको किसी गाली गलौज, उसको किसी टारगेटिंग, उसको किसी लेबलिंग, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हाईली कम्युनिकेबल है, बट ये उस व्यक्ति के हाथ में तो नहीं है ना। बहुत बार सिम्टम्स लोगों में नहीं आ रहे, उनको पता भी नहीं हमें है, और जाने अनजाने में अगर ये फैलता है तो आप उन लोगों को लेबल मत करिए, ये गलत है और ये हमें नहीं करना चाहिए। ये भी क्रिटिकल थिंकिंग में आता है। अरे अगर मैं उससे नहीं मिला होता या नहीं मिली होती तो मुझे भी नहीं होता, अरे उससे दूर रहना। हाँ दूर रहिए, बट इसको लेबल मत करिए। कोई किसी भी बीमारी के साथ लेबलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये, डोंट टारगेट पीपल, डोंट लेबल पीपल, दे नीड केयर, दे नीड सेंसिटिविटी। और देखिए सरकारें अपनी तरफ से कर रही हैं, लेकिन कोई भी सरकार अकेले किसी भी पैंडेमिक पे नहीं कर सकती। अब इस पे मैं पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जाऊंगी बिकॉज वो एक डिफरेंट संवाद हो जाएगा फिर। तो मैं क्रिटिकल थिंकिंग की जब आप बात कर रही थी तो आपको ये भी देखना पड़ेगा फैक्ट्स क्या हैं, कितने लोगों में हमने कोविड-19 के बारे में अच्छी तरह पढ़ा है। अच्छी तरह पढ़िए, फॉलो कीजिए, और उसके कारण अपने अंदर एंग्जाइटी पैदा मत करिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंग्जाइटी अगर आप पैदा कर दोगे, हाय राम इतना फैल रहा है अब क्या होगा, नहीं, वायरस है, ठीक है, वायरस हर सेंचुरीज में आए हैं। आप याद रखिए HIV एड्स भी जब शुरू हुआ था तो कितना ज्यादा, इट वॉज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कितना ज्यादा पैनिक एक बार क्रिएट हुआ था। सो पैनिक क्रिएट नहीं करना है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, जब आप लाइफ स्किल्स क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो जब आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग आप जब कर सकते हैं जब आप विदाउट फियर, जब आप विदाउट बायस, जब आप पूरे आंकड़े आपके सामने हों। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आंकड़ों की बेसिस पे देखिए, और ये भी याद रखिए, आप जिस स्टेट में फॉर एग्जांपल अगर आप देते हैं अरे यहां तो कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड इट इज रिलेटेड टू ट्रैवल, इट इज रिलेटेड टू टेस्टिंग। जहां टेस्टिंग ज्यादा होगी वहां पेशेंट्स भी ज्यादा होंगे। तो इसमें किसी स्टेट को लेबल करने की, किसी इंडिविजुअल्स को लेबल करने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। सो क्रिटिकल थिंकिंग में पूरी वस्तु स्थिति को आंकने की क्षमता आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्षमता जब आप अपनी विकसित करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप पढ़ें, फिर सोचें, तर्कशील सोचेंगे पूरे तर्कों के साथ, तो आपके सामने खुद ही पिक्चर पूरी सामने आ जाएगी।
अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, प्रेजुडिस नहीं होना है, लेबल नहीं करना है, टारगेट नहीं करना है। और सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रिटिकल थिंकिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन टाइम्स विच आर डिफिकल्ट। नॉर्मली हम क्रिटिकल थिंकिंग जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, और ये मेरा क्योंकि मैं अध्यापक हूं, तो ये मेरा बहुत ज़्यादा, मेरे स्टूडेंट्स को तो ये अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैं जब भी उनसे प्रश्न पूछती हूँ तो मैं कहती हूँ आप कोशिश कीजिए, आप बोलिए और निर्भीक होके बोलिए। ऐसा कोई सवाल नहीं है जो कि ये कहा जा सकता है कि ये सवाल गलत है, ये इस सवाल में दम नहीं है। सवाल सवाल है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस पूरे संवाद में क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो सब एंगल्स को जो आप सुनते हैं, आंकते हैं और अपनी एक सोच बनाते हैं, उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कंपेयर भी कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास एक न्यूज़पेपर आता है, उसमें आपने एक खबर पढ़ी और आपने से अरे बाप रे बाप, उससे आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लीजिए। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, आप डिफरेंट पढ़िए, फिर अपना पर्सपेक्टिव बनाइए। किसी ने आपको कुछ बता दिया, आपने उसको फैलाना शुरू कर दिया, और वो एक फैक्ट की जगह वो एक प्रोपेगेंडा बन गया। बात कुछ थी, वो बन कुछ और गई। ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, एविडेंस आर इंपॉर्टेंट, और इसमें ऑनलाइन में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू शेयर एनीथिंग। थिंक ऑफ द सोर्स, ये देखिए ऑथेंटिक सोर्स है या नहीं, और पढ़ने या वीडियो है, ऑडियो है, जो भी है, उसको पूरा अच्छी तरह देखिए, आंकिए, उसके बाद शेयर कीजिए। जस्ट बिकॉज आपको किसी ने भेज दिया तो मैंने तो शेयर कर दिया, मेरी क्या गलती है? पॉइंट इज कि आप शेयर कर रहे हो ना, वो कितने लोगों के पास पहुंच रहा है। अब मैं एक फेसबुक लाइव सेशन कर रही हूं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके समक्ष जो बोलूं वो पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी तर्कशीलता के साथ, और बेस्ड ऑन फैक्ट्स। आप लाइफ स्किल्स की बात कर रहे हैं, और इन कोविड टाइम लाइफ स्किल्स की बात कर रहे हैं। तो एक तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब बहुत लोग ये भी समझ लेते हैं क्रिटिकल थिंकिंग है बीइंग क्रिटिकल, हर चीज को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिक करना। क्रिटिक करना अलग चीज है, और वो भी बहुत जरूरी है। अगर आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, स्वच्छंद और स्वतंत्र हैं, तो क्रिटिकल टेम्परामेंट, किसी चीज को क्रिटिकली देखना, ये तो बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप क्रिटिकली नहीं देखेंगे तो इसका मतलब जो आपके सामने रखा जाए, चाहे वो प्रोपेगेंडा हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसको स्वीकार लेंगे। और अगर आप प्रोपेगेंडा को स्वीकारना शुरू कर देंगे तो आपको कभी भी, आप रियलिटी से हमेशा दूर रहेंगे। और अगर आपको रियलिटी ही नहीं पता, तो आप ये सोचिए कि आप वस्तु स्थिति से कैसे अडेप्ट करेंगे। आपको अडेप्ट करने में फिर तो अडेप्टेशन होगी कैसे, आप कैसे अपने आप को ढालेंगे उस परिस्थिति में, क्योंकि आपको रियलिटी पता ही नहीं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, जीवन कौशल की बात करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल क्रिटिकल थिंकिंग, जब आप बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार, जब कक्षाओं में पढ़ाती हूँ, और अब 22 साल से पढ़ा रही हूँ, पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, और मैंने पूरे टाइम एक ही बात, जो मुझसे पढ़े हैं वो तो अच्छी तरह अवगत हैं, मैं एक ही बात कहती हूँ कि बेटा, एक भाषा में पूरा महारत, और भाषा की राजनीति करने की जरूरत नहीं है। भाषा संवाद का साधन है, ठीक है ना। अब संवाद का जब भाषा साधन है, तो आपको अपने विचार जब व्यक्त करने हैं, तो आपको ये भी संवेदनशीलता रखनी पड़ती है कि किस भाषा में सब आपके सामने आपको समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब मैं आपसे संवाद करूं, लाइफ स्किल्स इन कोविड टाइम्स इट एंड द चैलेंजेस अहेड, तो मैं बाइलिंगुअल रहूं, ताकि we are able to reach both the target audience with respect to those of us who are English speaking people, English listening people, those of us जो हिंदी भाषी हैं, हिंदी, हिंदुस्तानी, जो हिंदी और उर्दू का मिश्रण है, ये बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो यह है कि ये भी बहुत जरूरी है, भाषा की राजनीति से दूर रहिए, ये भी एक लाइफ स्किल है। भाषा पे क्या राजनीति करने, भाषा तो भाषा है, हर भाषा इतनी खूबसूरत है। मुझे अफसोस 2 ही भाषा आती है, कोशिश करूंगी और भी सीखूं, तो अगली बार बाइलिंगुअल की जगह ट्राइलिंगुअल हो जाऊं तो और भी अच्छा रहेगा। दिस इज ऑल्सो अ लाइफ स्किल, और ये भी क्रिटिकल थिंकिंग से आती है। नहीं मैं तो हिंदी में बोलूं, नहीं मैं तो अंग्रेजी ही बोलूं, ये भी क्रिटिकल थिंकिंग है। भाषा क्या है? भाषा एक संवाद का साधन है। भाषा, मैं अपने जो मेरे अंदर थॉट्स हैं,
मेरी अभिव्यक्ति है वो आपके सामने रखूं और आप उसको समझ सकें। यही तो है ना भाषा। मेरे और आपके बीच जो ब्रिज है वो भाषा है, और ये भाषा की खूबसूरती है। और देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। कितनी भाषाएं, कितनी कल्चर्स सारी इकट्ठी हम रहते हैं। दिस इज सो ब्यूटिफुल, सच अ ब्यूटिफुल मोजेक ऑफ कल्चर्स, और जिसमें भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं फरवरी में चेन्नई गई, FRGS प्रोजेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी का था, उसके सिलसिले में। तो वहां पर जब वहां जहाँ मैं गई तो वहां के वाइस चांसलर साहब से संवाद हो रहा था। तो बीच में वो लोग जब बात कर रहे थे तो दे वर स्पीकिंग इन तमिल। मुझे तमिल नहीं आती, लेकिन मैं उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से और बीच बीच में जो वो अंग्रेजी या हिंदी के वर्ड्स यूज करते थे उससे मैं कैच कर रही थी कि वो क्या संवाद कर रहे हैं, और मैं अपनी डायरी में नोट कर रही थी। तो उन्होंने कहा, शी इज राइटिंग इन हर डायरी, शी इज नोटिंग ऑल्दो वी आर स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज। वाई? बिकॉज देखिए, भाषा में भी कॉमनैलिटीज होती हैं, और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब मैं जब बोल रही हूं तो मेरे एक्सप्रेशंस, मेरे हाव भाव, वो भी आप सब देख रहे हैं। एक प्लेजेंट डिस्पोजिशन भी बहुत जरूरी है। जब आप अपने को ऑडियंस के सामने लाते हैं तो प्लेजेंट होना बहुत जरूरी है। बाय प्लेजेंट आई मीन हैप्पी डिस्पोजिशन। हम सब एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, और इन टाइम्स में तो बहुत ही ज्यादा डिजिटल मोड काम आया हम सबके। और आपने देखा होगा कि स्पेशली मैं तो अपनी बारे में यही कहूंगी, मैंने बहुत सारी ह्यूमरस चीजें, रोमांटिक चीजें, अवे फ्रॉम वायलेंस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एट लीस्ट टू बी हैप्पी। और इस तरह आपके पास भी आपको पता होना चाहिए मेरे लिए क्या जरूरी है, मुझे कौन सी चीज खुशी देगी। ये भी एक जीवन कौशल है, टू अंडरस्टैंड द सेल्फ दैट वेयर इज द सोर्स ऑफ माई हैप्पीनेस। मेरी खुशी कहाँ है, ये मुझे मालूम होना चाहिए। और मालूम करने के लिए सिर्फ आपको अंदर झांकना है। और ये भी बहुत जरूरी है कि आप, क्योंकि दूसरा इससे खुश होता है तो मैं भी उसी से खुश हो जाऊं, ये जरूरी नहीं है। और आपका पूरा अधिकार है अपनी खुशी ढूंढने का। आपकी खुशी पेंटिंग में है, आपकी खुशी सिंगिंग में है, आपकी खुशी कुकिंग में है, आपकी खुशी सफाई में है, आपकी खुशी हेल्पिंग में है, आपकी खुशी साज सज्जा में है। आज बहुत दिन बाद जब मैं लाइव सेशन के लिए बहुत दिन बाद मैंने साड़ी पहनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे अपने टीचिंग लर्निंग डेज जो मैं डेफिनेटली मिस करती हूँ, फेस टू फेस टीचिंग, तो इसीलिए मैंने सोचा मेरा फेसबुक लाइव सेशन इतना अच्छा है और लाइफ स्किल्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो मैंने सोचा कि ये बहुत जरूरी है इन कोविड-19 टाइम्स में कि जीवन कौशल लाइफ स्किल्स के बारे में मैं 7 डेज एक लाइव सेशन करके आप सबसे संवाद ये शेयर करूं। और आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप इसका फीडबैक भी जो मैंने ईमेल आईडी फेसबुक पे डाला है उस पर मुझे जरूर देंगे। इट विल हेल्प मी, आई विल लर्न फ्रॉम इट। और जब हम कहते हैं कि एक अध्यापक को लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए तो इसके लिए भी क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। मुझे सब कुछ आता है, मैं परफेक्ट हूं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोशिश जारी रखनी चाहिए। आप अपने स्टूडेंट से, अपने आस पड़ोस से, अपने परिवेश से बहुत सीखते हैं, एक्सपीरियंस से आप बहुत सीखते हैं। देखिए, कोविड-19 के एक्सपीरियंस से हम सब ने कितना सीखा है कि हम अपने ऊपर कितने डिपेंडेंट हो सकते हैं, हम कितने इंडिपेंडेंट हैं, ये सब आपको पता चलता है लॉकडाउन से पहले। और कोहैबिटेशन, पूरी फैमिलीज इकट्ठा हो सकता है, बहुत सारी फैमिलीज बहुत दिन बाद इकट्ठा बैठने का उन्हें मौका मिला, संवाद का मौका मिला, क्योंकि जीवन के भाग दौड़ में सब भागे चले जा रहे हैं। उसमें कितने लोगों के पास ये चांस था कि इकट्ठे बैठ के आप संवाद करें, इकट्ठे बैठ के आप खाना खाएं, इकट्ठे बैठ के आप गप्पे मारें। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस बस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस बस्टर। जब आप बातचीत करते हैं, जब आप संवाद करते हैं, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन एविडेंस, बेस्ड ऑन आप जब किस्से सुनाते हैं एक दूसरे को, आपका जी हल्का होता है। और दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है, और ये कोशिश करनी चाहिए ज्यादातर हो। एक तो मैंने ये देखा है कि हम आजकल जिंदगी में बड़े मखौटे यूज करते हैं, कहीं एक जैसे बन रहे हैं, कोई दूसरे, उससे बहुत स्ट्रेस होता है। भाई क्यों मखौटे यूज करना? बी योर सेल्फ। वी आर ऑल ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल यूनिक ह्यूमन बींग्स, वी आर वेरी यूनिक। लुक एट हाउ ब्लेस्ड वी आर। बुद्धि है हमारे पास, और बुद्धि का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जब मैं देखती हूँ ना, क्रिटिकल थिंकिंग की जब बात करते हैं, आप हाथी को देखिए।
कितना विशाल, कितना विराट, लेकिन आप उसके पैर में बेड़ियां बांध देते हैं और उसको उन बेड़ियों की आदत पड़ जाती है। मनुष्य हाथी से शारीरिक शक्ति में बहुत पीछे है, लेकिन आप ये देखिए कि आप उसको भी चेन्स में डाल देते हैं। मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं, मुझे देख के भी बहुत, बिकॉज एनिमल्स आर मेंट फॉर द वाइल्ड। अगर हमें कोई कैद करे तो कैसे लगे। इस लॉकडाउन में ये भी तो देखिए ना, इतने दिन हम अंदर हैं तो हमें वो अनुभूति हो रही है, जानवर को पिंजरे में कैसा लगता होगा। वी हैव एंडेंजर्ड सो मेनी स्पीशीज आर गोइंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे में बुद्धि है, हम सबको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जब आप लाइफ स्किल्स में करते हैं, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इंटरपर्सनल स्किल क्या है। इंटरपर्सनल स्किल ये होता है कि आप जब एक संवाद करते हैं पर्सनल लेवल पे दो लोगों के बीच में, तो आपकी बात सामने वाला समझे और आप उनकी बात समझे। इंटरपर्सनल स्किल दैट एबिलिटी टू फॉर्म अ रैपो, एंड रैपो बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अध्यापकों के लिए तो बहुत ही जरूरी है, और मैं तो ये सिंसियरली बिलीव करती हूँ डॉक्टर्स के लिए भी बहुत जरूरी है, बिकॉज आधा तो मरीज बातचीत से ही ठीक हो जाता है। यू नो, व्हेन यू मोटिवेट, चल ठीक है ये टाइम कठिन है, गुजरेगा, हैव होप, मूव अहेड पॉजिटिवली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हम तो शाबाश बोलना भी भूल गए हैं। वेल डन, कीप इट अप, दैट्स द स्पिरिट, ब्रावो, वाओ, व्हाट अ प्रेजेंटेशन। हाँ, दूसरी तरफ वो भी जरूरी है कि अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो वो भी बता दे, लेकिन उसमें शब्दों की शालीनता ना खोए, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज वर्ड्स हर्ट एंड वर्ड्स आर रिमेंबर्ड, सो बी वेरी केयरफुल। कोशिश कीजिए, स्पेशली देखिए जब समय थोड़ा कठिन होता है, और ये समय गुजरेगा, हर समय गुजरता है, ठीक है ना, तो थोड़ा संघर्ष है, हम सब संघर्ष करेंगे, और जब हम संघर्ष साथ करते हैं तो आधी चीजें तो अपने आप ही चली जाती हैं। पहली बात तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इन परिस्थितियों में जब आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, बात वापस मैं क्रिटिकल थिंकिंग पे आपको ला रही हूं, हमें सबको, देखिए हम बड़े भाग्यशाली हैं, मोबाइल फोन है, उसके थ्रू मैं फेसबुक लाइव सेशन आपके सामने कर पा रही हूं, और बहुत सारे लोग इस समय भी इस गर्मी में बाहर जूझ रहे हैं ना, उनके तरफ संवेदनशीलता भी क्रिटिकल थिंकिंग में आती है। हम आंख नहीं मूंद सकते। तो मेरी आपसे सबसे गुजारिश है, और बहुत सारे लोग आप कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आपके आसपास, स्पेशली अगर आपके घर जो भी आते हैं, ट्रीट देम एज योर ओन, थिंक व्हाट दे नीड। प्रॉज एंड कॉन्स की बात हो रही है ना क्रिटिकल थिंकिंग में, तो आप जब किसी व्यक्ति को परिस्थिति में देखते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि उस व्यक्ति की क्या अपेक्षाएं हैं, उसकी क्या जरूरतें हैं, ये भी हम पूरी तरह निश्चित करें कि वो सुखी है। क्योंकि देखिए, आप अंदर हैं, आपने होम डिलीवरी करा ली, ठीक है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जिनसे आपका पूरा तंत्र चलता है, घर चलता है, घर अकेले से नहीं चलता। बहुत लोग इस टाइम भी इसेंशियल सर्विसेज वाले, ट्रक्स, पीपल, सैनिटेशन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, ईच वन ऑफ अस देम इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। अभी मेरी डिलीवरी आनी थी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की और ग्रोसरी की, तो मैंने ये सोचा मैं तो फेसबुक लाइव सेशन में होंगी, वो बच्चा इतनी गर्मी में डिलीवरी के लिए आएगा, वो ऊपर चढ़ेगा, फिर वो घंटी बजाएगा, मैं मोबाइल लेके जाऊंगी, उसको भी कठिनाई, मुझको भी कठिनाई। तो मैं नीचे गई, मैंने एक पर्ची पे पूरा लिखा कि जब आप डिलीवरी लेके आए ग्रोसरी की, आप उनको नीचे छोड़ दें, मैं बाद में आके ले जाऊंगी। ये जरूरी है। दूसरे के बारे में अगर आप नहीं सोचते, इफ यू डू नॉट थिंक अबाउट योर फेलो ह्यूमन बींग्स, जस्ट थिंक अबाउट इट, आर यू अ ह्यूमन बींग एट ऑल? Even animals think for each other. So thinking for each other, I would say that is also critical thinking to some extent. Yeah. And when you say for each other, that brings to a very important point, empathy. Put yourself in the other person's shoes. Empathy is very important. Empathy and care for the other. And जब मैं other कहती हूँ, मैं आपको एक सच बात बताऊँ, मुझे कोई भी पराया नहीं लगता। मुझे बचपन से लेके अभी तक अपने घर में डांट पड़ती है कि ये भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, सब अपने हैं, ये क्या होता है, सब भैया, सब ये, सब दोस्त, ये क्या है। और मुझे इस पे बहुत गर्व है कि मुझे सब अपने लगते हैं। और जब आप देखिए,
श्री अरबिंदो सिर्फ पढ़ाना नहीं होता. When the whole humanity is your one, whole, WHOLE, जब सबको आप एक कंबाइंड होल में देखते हैं, ना भाषा, ना जाति, ना प्रांत, ना रीजन, जब किसी चीज की विभाजन वाली लकीर खींचोगे ही नहीं, तो अपने आप में संवेदनशीलता होगी, है कि नहीं? तो जब आप एम्पैथी की बात करते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोचें कि इस परिस्थिति में अगर मैं होम डिलीवरी करने के लिए जा रही होती और दूसरे का मोबाइल रीचेबल नहीं होता और मैं घंटी बजाती और खुलती नहीं, मुझे कैसा लगता? आप बाहर गर्मी देखिए, वो भी इंसान है. सो पुटिंग योरसेल्फ इन द अदर पर्सन्स शूज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, जब आप इंटरपर्सनल स्किल की बात करते हैं, तो ये इंटरपर्सनल स्किल कैसे बनती है? इंटरपर्सनल स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट हैव अ क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज. कोई कंपटीशन नहीं है, लाइफ दौड़ नहीं है कि भाग रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं. और एक बात याद रखिए, इंटरपर्सनल स्किल आपकी अच्छी जब ही होगी जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि सामने वाला जैसा है वैसा ही है. डोंट ट्राई टू चेंज पीपल डोंट चेंज, ऑल्दो इट्स डिफिकल्ट, आई एक्सेप्ट इट, बट पीपल डोंट चेंज योरसेल्फ. अगर आपको प्रिवेसी पसंद है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर आपको प्रिवेसी पसंद है तो आपको देखना है कि आप अपने दायरा कैसे निश्चित करेंगे, है ना? सबको उतनी प्रिवेसी नहीं पसंद होती, आपको ज्यादा पसंद है, तो आपको ये देखना है कि आप अपने दायरे कैसे निश्चित करेंगे, आप कैसे रहेंगी कि आप डिस्टर्ब ना हो, है कि नहीं? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप लाइफ स्किल्स की बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स की बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल स्किल सबसे ज्यादा कैसे डेवलप होती है? इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होती हैं जब आप संवाद में एक जो रैपो बिल्डिंग की बात करते हैं. और रैपो कैसे बिल्ड होती है? जब आप दूसरे को एक पर्सनल लेवल पे समझते हैं. और मैं जब पर्सनल लेवल पे समझने की बात कर रही हूं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ बेसिक कनेक्ट बिटवीन ह्यूमन बींग्स. बेसिक कनेक्ट बिटवीन ह्यूमन बींग्स. और ये बेसिक कनेक्ट बिटवीन ह्यूमन बींग्स कैसे स्टैब्लिश होता है? भाषा से स्टैब्लिश होता है, संवेदनशीलता से स्टैब्लिश होता है. वन लुक, मैं नीचे जब अभी गार्ड को, भैया को बोलने गई कि नवीन मिश्रा जी है नीचे, नवीन मिश्रा जी जब आएंगे डिलीवरी वाले, तो वो जब उठ के आए तो मैंने कहा भैया पहले मास्क लगाइए. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्रोटेक्टिव गियर, इस गर्मी में वो बाहर बैठे, ये क्या छोटी बात है? सो ये संवेदनशीलता, दैट इंटरपर्सनल, टू केयर, इंटरपर्सनल स्किल जब बनती है जब आप एक दूसरे के बारे में केयर करें. आप केयर करेंगे तो इंटरपर्सनल स्किल्स बनेंगी और संवाद में शालीन रहिए. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक पोलाइटली टू पीपल. सबकी जिंदगी में स्ट्रगल है, संघर्ष है. एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मत सोचिए आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं. For example, if I start thinking that, oh my God, for 60 days I am alone in this pandemic, in this house, so what? There are many people struggling more than you. There are many people जिनके संघर्ष आपसे, आप क्या संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, आई साइट वीक हो गई, कोई बात नहीं, टेस्टिंग हो जाएगी. सर्वाइकल है, कोई बात नहीं, अपनी पोस्चर ठीक करिए. मैं अपनी बात कर रही हूँ. पैर में फोड़ा हो गया, कोई बात नहीं, बेलाडोन प्लास्टर लगाइए. बट इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग की मैंने, पूरी चीजें मेरे पास थी. बेलाडोना प्लास्टर मैंने स्टॉक किया हुआ था, ठीक है. सर्वाइकल के पोस्चर्स की एक्सरसाइज मैंने करना शुरू करी यूट्यूब वीडियोस देख के. बिकॉज आप हर चीज पे ये नहीं कह सकते अरे मैं क्या करूं, उससे पैनिक से कुछ नहीं होता जिंदगी में. मेंटेनिंग योर बैलेंस, मेंटेनिंग योर मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मेंटल हेल्थ से बिल्कुल कोरिलेटेड आपकी इमोशनल हेल्थ है. देखिए, मैं ये कहूंगी, बी लविंग एंड केयरिंग, बी लविंग एंड केयरिंग एंड बी पॉजिटिव. बाकी सब अपने आप हो जाता है, आप बिलीव करिए. When you are loving and caring in relationships, I always tell my students, always keep personal before professional because it is your relationships. और अभी मैं बड़ी खुश हुई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की है और उसमें जब मैंने पढ़ा, मैं अरे वाह, तुम तो 22 साल से अपने बच्चों को यही सिखा रही हो. दैट ऑलवेज कीप पर्सनल अबव प्रोफेशनल. बिकॉज अगर आपके, जो मैं अध्यापक हूँ, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, या अगर आप समाज में भी देख, अगर हम एक दूसरे की केयर ही नहीं करेंगे तो फिर शिक्षा किस बात की.
तो वो तो शिक्षा ही नहीं हुई ना। बिकॉज शिक्षा हम कहते हैं एजुकेशन शुड ट्रांसफॉर्म, एजुकेशन शुड लिबरेट, वो शिक्षा जो समाज में परिवर्तन लाए। मैं सोशल रिकंस्ट्रक्शन एक पूरी अप्रोच है उसमें बिलीव करती हूँ। बिकॉज अगर शिक्षा से हम कोई भी परिवर्तन ही ना पा रहे, इफ एजुकेशन इज नॉट एक्टिंग कैटलिस्ट, तो वो शिक्षा कैसी हुई? शिक्षा का तो मतलब है ना कि उसमें वो दम हो कि वो बदलाव ला सके, और शिक्षा में बहुत दम है, बहुत ज्यादा दम है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है दैट वी रीच अक्रॉस एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। आपकी बात में इतना दम होना चाहिए, संवाद में इतना दम होना चाहिए कि आपको लोग सुने, आपको लोग देखें। देखिए ऑडियो विजुअल में पार तो ज्यादा होती है ना, इसलिए मैंने भी सोचा कि साड़ी पहनी जाए, पूरा सेटिंग करी जाए और आपके सामने ऐसे आऊं कि आप जब मुझे स्क्रीन पे देखें तो आपको भी लगे हाँ भाई प्रयत्न किया है स्क्रीन पे आने का। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट when we are talking about life skills, इस इंटरपर्सनल स्किल में ये एक बात याद रखिए, ह्यूमन बीइंग्स, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी सेंसिटिव पीपल, मोस्ट ऑफ अस आर वेरी सेंसिटिव पीपल। और ये सोचना कि मैं ज्यादा सेंसिटिव हूं, दूसरा कम सेंसिटिव है, ये एक भ्रम है। सेंसिटिव सब होते, सबकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज भी अलग होती हैं, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप बोले तो संवेदनशील, 1 मिनट, और उसमें भी सबसे जरूरी है प्लीज कीप योर एंगर इन कंट्रोल। इफ यू वांट वेरी गुड रिलेशनशिप्स एट होम, एट वर्क प्लेस, एवरीवेयर, कीप योर एंगर इन चेक। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी फैमिली फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एवरीबडी यूज्ड टू से ओ शालिनी गुस्सा हो गई, शालिनी। बिकॉज मुझे जब मैं इनजस्टिस देखती थी या कोई भी, मेरे अंदर जस्टिस का बहुत जबरदस्त कीड़ा है दिमाग में, तो मैं विचलित होती हूँ और मुझे बुरा भी लगता है। तो फिर मैंने अपने आप पे मैंने वर्क किया। मैंने देखो शालिनी यादव, गुस्से से कुछ नहीं होता, गुस्सा इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। सो आपको क्या करना है, टेक अ डीप ब्रेथ, सोचिए गुस्से से क्या होगा। मैं ये नहीं कह रही गुस्सा वेंट नहीं करना चाहिए, वो भी एक दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, बट वेंट करने के बड़े अच्छे चीजें हो सकती है। आप पोइट्री लिख सकते हैं, आप स्टोरी लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपने किसी दोस्त को बता सकते हैं कि मुझे इस बात पे लग रहा है। तो आप जब पूरा संवाद कर लेंगे तो आपका गुस्सा अपने आप थोड़ा नीचे हो जाएगा। आप ठंडा पानी भी पी सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट व्हेन यू आर एंग्री, जस्ट थिंक फॉर 2 minutes, not even 2, just count 20 and just ask yourself, do I need to be angry? Do I need to say these words? बस आप अपने से ये 2 प्रश्न पूछेंगे ना, अपने आप आपका गुस्सा नीचे आ जाएगा। And you know, when you are angry and when you in anger, when you speak or when you write, it will always be a lot of overload of your emotions, which may be or may not be। बाद में हो सकता है आपको बुरा लगे, अरे मैंने ये क्यों लिखा, मैंने ये क्यों बोला। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जब आप बहुत गुस्सा हो तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, थोड़ा जब नीचे आ जाए आपका गुस्सा। गुस्सा भी एक इमोशन है, तो वो समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम इनजस्टिस देखते हैं, बुरा लगता है, बुरा लगना और गुस्सा होना 2 अलग बात है। और गुस्सा होने भी आप उस गुस्से को कैसे वेंट करते हैं, किस भाषा का आप प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। बीइंग वायलेंट इज वेरी इजी, टेक द डिफिकल्ट रोड, दैट इज ऑल्सो अ लाइफ स्किल। यू हैव टू यूज क्रिटिकल थिंकिंग इन दैट। गुस्सा है कोई बात नहीं, गुस्से को शांत भी किया जा सकता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यू नो व्हेन इट टाइड्स ओवर यू अंडरस्टैंड दैट ओके फाइन। एंड यू नो उसके लिए आपको अपने पे वर्क करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए जिस समाज में हम रहते हैं, द यूनिवर्स, द बायोस्फीयर, द प्लैनेट ऑन विच वी all around you see inequality, you see injustice, that does agitate you। आपको गुस्सा आना स्वाभाविक होता है और आप बहुत बार हेल्पलेस भी फील करते हो। बट आप ये बताओ कि गुस्से से हल क्या निकलता है? गुस्से से आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, आपकी इमोशनल हेल्थ खराब की होती है, आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होती है, और कुछ नहीं होता, है कि नहीं। तो कोशिश कीजिए अपने स्वभाव को, और ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, इंटरपर्सनल स्किल्स। रिलेशनशिप्स खराब कब होती हैं? जब हम गुस्से में ऐसे अपशब्द एक दूसरे को कह देते हैं जिसमें कहीं ना कहीं कुंठा बन के दूसरे के दिमाग में या दिल में रह जाती है कि नहीं।
और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्न टू से सॉरी. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल. गलती हो जाती है, हम इंसान हैं, गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा कोई नहीं है जो गलती नहीं करता. गलती की है, एक्सेप्ट कर लीजिए, क्या हो गया, उससे हम छोटे थोड़ा ना हो जाते हैं. दूसरे को अच्छा लगेगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया. और जब आप सॉरी बोलते हैं तो फॉरगिवनेस तो अपने आप आ जाती है. यस और नो. और फॉरगिव करने से भी आप छोटे नहीं होते और ना सॉरी बोलने से आप छोटे होते. हाँ, मैं इसमें भी यकीन करती हूँ, जब तक आप कन्विंस ना हो ना बोलें. लेकिन अगर आप कन्विंस हैं तो ईगो को बीच में ना लाएं. ईगो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव चीज है. सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत बड़ा अंतर है. तो ईगो को बीच में ना, ईगो वो अहम की भावना है, मैं, अरे क्या मैं. देखिए ना, इस कोविड-19 ने सिखा दिया ना कि मैं को तो पीछे रखिए, मैं कुछ नहीं है, छोटे से हैं आप, क्षण लगता है, कुछ मिनटों में काम खत्म हो सकता है कि नहीं. तो इसलिए मैं को तो परे रखिए, हम को आगे कीजिए. जब भी फॉर एग्जाम्पल मैं टीचिंग लर्निंग में हूं या परिवार में भी, जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो मैं बस एक बात सोचती हूँ, ये डिसीजन हित में है. अगर मेजॉरिटी के हित में है तो ये सही डिसीजन है. अगर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना लॉन्ग रन में मेरे बच्चों के हित में है तो ये सही डिसीजन है. अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग करना अपने बच्चों के साथ, क्वेश्चंस पूछना, उनसे लगातार संवाद करना, आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स डेवलप करना उनके हित में है तो मुझे करना है कि नहीं. और अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं ये मानूंगी, फॉरगिवनेस आसान नहीं है. अभी मैं नीचे पढ़ रही हूँ कि रिहाना ने एक कमेंट लिखा है कि ग्रजेस नहीं रखने चाहिए. बिल्कुल ठीक बात है, ग्रज रखना बिल्कुल गलत है. और ये भी याद रखिए, ग्रजेस भी नहीं रहते. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी है कि द मिस्टेक यू मेक वंस, ट्राई नॉट टू रिपीट दैट मिस्टेक. फॉर एग्जाम्पल, आप इन्हें एक दिन किसी को कोई आप शब्द कह दिए, अगर आप फिर से भी वही करेंगे तो दैट मीन्स देयर इज अ पैटर्न. फिर आपसे लोग दूर होंगे. कौन चाहता है हर्ट होना? इतनी छोटी सी जिंदगी है, क्यों हर्ट करना है? कोशिश करिए ना हर्ट ना करें, ठीक है ना. तो आप जब हर्ट ही ना करेंगे तो कोई ग्रजेस भी क्यों रखेगा. ठीक है, मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया. मैं ग्रज रख लेती थी, आई एम एक्सेप्टिंग इट, राइट. बट आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ दैट ये बहुत छोटी जिंदगी है, ग्रज क्या रखनी है. सबको अपनाओ, साथ लो और आगे चलो. और व्यक्तित्व ऐसा रखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. लोगों के पीछे से बात मत करिए, उनके सामने उनको बताइए कि मुझे ये बुरा लगा, ये ठीक लगा. इसमें वैसे मेरी लाइफ स्किल बहुत अच्छी है. आप अगर बता देंगे तो जो कुंठा होती है इंटरपर्सनल स्किल्स में, ये हेल्प करता है. पीपल अंडरस्टैंड यू बेटर, पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज योर सेंसिटिविटी. आपको किस क्या बात बुरी लगी, कैसा लगा, बिकॉज हो सकता है दूसरे को पता ही ना चला हो और आपको बुरा लग गया. तो इंटरपर्सनल स्किल्स में ये भी बहुत हेल्प करता है. फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ जब संवाद होता है, जब तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को भी अनफ्रेंड ना करूं जब तक कि भाषा अश्लील ना हो जाए. जब भाषा अश्लील हो जाती है तब मैं पहले तो कोशिश करती हूँ समझाने की, लेकिन जब मुझे लगता है कि समझ नहीं आ रहा है तो फिर मैं अपनी स्वच्छंदता यूज करती हूँ और मैं अनफ्रेंड कर देती हूँ. मैंने कोई बात नहीं, बहुत दुनिया में आपके दोस्त और बनाइए, ठीक है. सो यू हैव एवरी राइट to take care of your sensibility and your sensitivity. Self preservation is very very important. क्योंकि देखिए, अगर आप सेल्फ ही प्रिजर्व नहीं करेंगे तो आप दूसरे के लिए कैसे कुछ करेंगे, है कि नहीं. कल मेरी माँ मुझे कह रही थी कि तुमने फोन नहीं किया, तुमने कल बात नहीं की. मैं मम्मा, हम सर्वाइकल से कल परेशान थे, पैर में फोड़ा हुआ था, ठीक है, मुंह में थोड़े छाले निकले हुए थे. तो ऐसे में अगर मैं तुमसे संवाद करती तो तुम परेशान होती और पूरी रात सोती नहीं. तो मैं खुशी से अपनी गर्दन पे पोइट्री लिख के रिकॉर्ड करके पोस्ट की. उस टाइम भी गर्दन काफी खस्ता थी, बट मैंने बोला टाइम तो काटना है. और टाइम अगर आप यूजफुली प्रोडक्टिवली काटते हो तो आपको दर्द महसूस कम होता है, ठीक है. और मैंने बोला अल्टीमेटली गर्दन तो पोस्चरल है, आपको अपना पोस्चर ठीक करना पड़ेगा, ठीक है. फोड़ा भी ठीक हो जाएगा, आपने बेलाडोना प्लास्टर लगा लिया है, ठीक है. और छाले भी ठीक हो जाएंगे, आपको बस ये सोचना है कि छाले किससे होंगे. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ. आप सोचोगे तो सही किसका कॉज इफेक्ट क्या है. कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जब आप इस्टेब्लिश कर लेते हो तो आप अपने आप आपके सामने बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं. यू गेट डिफरेंट परस्पेक्टिव्स, यू गेट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स बिफोर यू, राइट. फॉर एग्जाम्पल,
एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। कोविड-19 में शुरू में जब मैं मार्केट जाती थी, और मैं सच्चाई है कि मैं इसलिए भी जाती थी, मैं रास्ते में देखती हुई चलती थी कि अगर किसी को हेल्प की कहीं ज़रूरत है, अगर कोई परेशान है, तो अगर हेल्प कर सके तो हमें करनी है। तो बहुत आई थिंक लगभग फर्क, और ये भी बात बतानी जरूरी है, बिलीव मी, I think I was the first in my institution who started using the mask. I have been using the mask from February, March, April, May, 4 महीने से, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। खुद को भी बचाना और दूसरे को भी तो प्रोटेक्ट करेंगे आप, है ना। तो इसको लाइटली नहीं लेना, इसका खौफ भी नहीं बनाना, लाइटली भी लेना। तो मैं आपको ये बता रही थी कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इन दीज कोविड-19 टाइम्स, वेन यू आर टॉकिंग ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देना चाह रही थी कि जब आप ये क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, तो आप ये भी सोचिए कि अगर दूसरे ने मास्क नहीं लगाया हुआ, जब मैं आपको बता रही थी मैं बाहर जाती थी, तो मैं बहुत सारे लोगों को, अगर कोई मुझे बिना मास्क के दिखता था, तो मैं उनको इशारे से ऐसे बताती थी कि भाई लगाओ, ये जरूरी है। वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस। अगर आप सबको अपना मानेंगे तो आप अवेयरनेस अपने आप क्रिएट करेंगे। अवेयरनेस क्रिएट करने से भी हाफ द बैटल इज वन। अवेयरनेस क्रिएट करिए, खौफ नहीं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंटरपर्सनल स्किल्स, दैट रैपो बिल्डिंग, और वो रैपो बिल्डिंग जब हो सकती है, ये बहुत बोलना जरूरी है, फॉर हेवन सेक, खुदा के लिए, भगवान के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इंसानियत के लिए, इंसान के लिए। मजहब, जाति, भाषा, प्रांत, इन सब से ऊपर उठिए। कनेक्ट एट अ ह्यूमन लेवल, कनेक्ट एट अ ह्यूमन लेवल। ह्यूमन बींग्स आर इनहेरेंटली गुड, बिलीव मी। इट इज, रूसो ने कहा, इट इज द सोसाइटी विच करप्ट्स द चाइल्ड, और ये काफी ठीक है। तो अगर बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ अगर आप पॉजिटिव करें, पॉजिटिव करें, पॉजिटिव करें, तो वो नेगेटिव करें आपके साथ, बहुत कम मिनिस्क्यूल। और सोचिए, अगर कोई नेगेटिव भी करता है, तो ये याद रखिएगा कि कुछ तो हुआ होगा ना कि वो इतना नेगेटिव हो गया। इंसान तो हम सब, कोई नेगेटिव पैदा नहीं होता, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके। और इन टाइम्स में जब देखिए सब संघर्ष कर रहे हैं, सब अपने घर में काम कर रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ जूझ रहे हैं, चाहे पसंद हो, ये भी बात है, कोई पसंद है नहीं पसंद है। मैं कभी कभी ये भी बड़ी चिंता करती हूँ कि इन टाइम्स में डोमेस्टिक वायलेंस, यू नो, के केसेस कितने बढ़ रहे होंगे, और उन महिलाओं का क्या हो रहा होगा। सो और हेल्पलाइंस पे कॉल्स, मैंने देखा कि हेल्पलाइन पे कॉल्स भी काफी बढ़ गई हैं। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट इंडिया, इट इज अ ग्लोबल लेवल थिंग। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत जरूरी है। इंटरपर्सनल स्किल्स या क्रिटिकल थिंकिंग, देखिए कोई कंपटीशन नहीं है, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे ट्रांसजेंडर है। वी आर नॉट कॉम्पीटिंग विथ ईच अदर, वी आर ह्यूमन बींग्स फर्स्ट। एक दूसरे को इस दायरे में, तू मर्द है, तू औरत है, तू ट्रांसजेंडर है, और फिर उसके हिसाब से पूरे जेंडर रोल्स, ये करना बंद कर दीजिए। हम सबको, वी शुड ऑल नो हाउ टू कुक, हाउ टू ड्राइव, हाउ टू हेल्प ईच अदर इन ऑल द चोर्स। घर के सारे काम कोशिश कीजिए हम सब एक दूसरे की मदद करें। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई काम नहीं होता। और प्रॉब्लम यह है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं, जो कि हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ये डाल दिया जाता है कि ये काम पुरुष के हैं, ये काम महिला के हैं, और ट्रांसजेंडर की तो हम गिनती नहीं करते। ये बड़े अफसोस की बात है। योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज ऑल्सो, यू नो, रिलेटेड टू जेनेटिक्स, वो भी प्राकृतिक है। तो उसके बेसिस पे भेदभाव आपको नहीं करना चाहिए। जब आप भेदभाव नहीं करेंगे, जब आप मोहब्बत, अमन और शालीनता से रहेंगे, तो जिंदगी तो अपने आप खुश और खूबसूरत हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग। एंड क्रिटिकल थिंकिंग में ये भी आता है, जब आप विदाउट प्रेजुडिस की बात करते हैं, डिसहार्मनी मत फैलाइए, हार्मनी फैलाइए। जिंदगी बहुत छोटी है कि नहीं। मुझे यूं ही नहीं, आई एम 46 years old, 46 years just passed like, you know, I would say हवा का ही झोंका। इसलिए मैं कहना चाह रही हूं आप सबसे, इस छोटी जिंदगी में जितना अच्छा कर सके करिए। अब कोविड-19 में वी हैव टू फ्लैटन द कर्व। व्हेन वी हैव टू फ्लैटन द कर्व, व्हाट कैन वी डू टुगेदर? वी कैन यूज अ मास्क, वी विल प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, we will adhere to the directives of the government of staying indoors, we will cooperate with people,
वी विल हेल्प दोज हु आर अराउंड अस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपके होते हुए आपके आसपास कोई भूखा मर रहा है तो मेरे लिए शर्म की बात है, बिल्कुल है। सो दैट एम्पथी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, जब आप इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करते हैं, जब भी आप किसी के लिए कुछ करें तो एहसान मत कीजिए। अगर मैं आई एम सॉरी टू से इट, मैं फेसबुक पे पढ़ती हूँ कि मैंने आज इसके लिए इतना राशन विद एड्रेस विच सब आप पोस्ट कर रहे हैं, आई एम सॉरी बट आई थिंक आई नीड टू टेल दिस। आर यू नॉट इन्वेडिंग द प्रिवेसी? डिड यू आस्क दैट पर्सन शुड आई पोस्ट इट ऑन अ सोशल पोर्टल दैट आई गेव यू राशन? ये बताने की आवश्यकता हमें क्यों है? आर यू नॉट इन्वेडिंग द प्रिवेसी? ये बहुत जरूरी है। नेकी कर दरिया में डाल। और अभी तो ईद आई, उस ऐसे पूरे एक महीने रोजे थे, और ज़कात, और हर मजहब में नहीं, न केवल इस्लाम में, हर मजहब में ये बात है कि जब भी आप कुछ दें तो आपके दाएं हाथ को नहीं पता लगना चाहिए कि बाएं ने क्या दिया, और बाएं को नहीं पता लगना चाहिए कि दाएं ने क्या दिया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना एहसान, निस्वार्थ होके दीजिए, क्योंकि आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप हेल्प करना चाहते हैं, एहसान नहीं करना चाहते आप, और ना आप पुण्य कमाना चाहते हैं। और चलिए 1 मिनट के लिए पुण्य भी कमा लीजिए, बट उस व्यक्ति की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है बिल्कुल है। सो ये संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। दूसरे की नब्ज पकड़ना, ये भी इंटरपर्सनल स्किल है। उसकी नॉन वर्बल एक्सप्रेशन गेज करना कि क्या वो कठिनाई में है, क्या इस समय उसको मेरी जरूरत है, और अगर जरूरत है तो मुझे उसके साथ खड़ा होना है। क्योंकि देखिए, ये बस चांस है कि आप एक एसी कमरे या कूलर के कमरे या पंखे के साथ बैठे हैं, बहुत सारे लोग इस गर्मी में बिलख रहे हैं। तो आपके आसपास जो भी हैं उनकी हेल्प करिए पूरी, ऑफ कोर्स। और हेल्प सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और जब आप इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करते हैं, मैं किसी भी व्यक्ति को, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं जब किसी भी व्यक्ति को देखती हूँ और कोशिश करती हूँ ये जांचने की कि ये व्यक्ति कैसा है, व्यक्तित्व क्या है, तो मैं ये देखती हूँ कि ये जो एक सामाजिक ढांचा बना हुआ है, इसमें आप अपने से ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा पार वालों से तो सभी बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, बहुत अच्छी तरह बात करते हैं। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि आप वो लोग जिनको आपकी जरूरत है, जिनको वो तबका जिसे मार्जिनलाइज्ड कहते हैं, जो हम जितना लकी या फॉर्चुनेट नहीं है, जो इतना भाग्यशाली नहीं है, कारणवश आप गरीबी में पैदा हो गए, तो आपके संघर्ष अलग होते हैं, लेकिन ये चांस है, देखिए। तो इसका गुरूर कभी मत करना। अगर आपके पास साधन हैं, हेल्प पीपल। और ये सोचिए, जितनी आप हेल्प कर सकते हैं वो आप करेंगे, तो it will be very good for your mental and emotional health and also physical health, because they are all connected. Because WHO तो यही कहती है ना कि health is a state of physical, mental, emotional and spiritual well-being. अगर आप ये करेंगे, आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, happiness lies within. Happiness is in giving and caring. And if you care for people, people care for you. मुझे बहुत बार लोग कहते हैं कि तुम्हें चिंता नहीं होती, तुम अकेली हो। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती भाई। मुझे पता है कि मुझे आवश्यकता अगर पड़ी तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर लोगों के साथ खड़े होते हैं तो लोग खड़े होते हैं। क्यों नहीं होंगे? क्यों नेगेटिव सोचना है आपको? पॉजिटिव सोचिए। अपने परिवार में एक दूसरे के साथ खड़े होइए, अपने दोस्तों में एक दूसरे के साथ खड़े होइए, समाज में एक दूसरे के साथ खड़े होइए। और जब मैं खड़े होने की बात कर रही हूं, ये बहुत जरूरी है। इररिस्पेक्टिव, बिना मजहब, बिना जाति, बिना भाषा, बिना प्रांत, बिना किसी कंट्री। जब हम पैदा होते हैं हमें पता होता है क्या क्या जाति है, क्या मजहब है, क्या भाषा है, क्या कैसी हमारी परवरिश होगी, क्या कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता। और इस पैंडेमिक ने हमें सिखाया है। पैंडेमिक, कोविड इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग एट ऑल। डिस्क्रिमिनेशन ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। बुद्धि है तो बना दो, है ना, लेकिन उसको तोड़ना तो है हमें, और मिलके तोड़ना है। अगर आप सही मायने में शिक्षित हैं, इफ यू आर एजुकेटेड इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, शिक्षा डिग्री से नहीं होती। आपके पास पीएचडी डिग्री हो गई, कितनी सारी डिग्रीज का बोझ है, लेकिन आपकी सोच संकीर्ण, आप जाति, मजहब,
भाषा, प्रांत, नेशनैलिटी से ऊपर नहीं उठ सकते तो आप शिक्षित नहीं हैं। अफसोस, आपकी शिक्षा ने आपको ठगा। लेकिन अभी भी लेट नहीं हुए हैं आप। रिडीम योरसेल्फ। अपने आप को बुलंद कहिए कि मैं किसी भी कोशिश जिसमें मजहब, जाति, भाषा, प्रांत, लिंग, किसी भी बेसिस पे अगर भेदभाव की बात करी गई, हम उसको बहिष्कार करेंगे, हम उसको नहीं होने देंगे। ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये सब एक पॉलिटिकल तंत्र है जिसको जो सूट कर रहा है। सोशल इकोनॉमिक फोर्सेस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेस ऑलवेज गो टुगेदर। और आम आदमी को इसमें बांटे चलो तो वो देखता नहीं है कि असल गवर्नेंस क्या हो रही है। तो इससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग है ये भी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। और क्रिटिकल थिंकिंग वहां होती है जब आप अपनी आंख की पट्टी खोल दें। आंख की पट्टी तो आपको खोलनी पड़ेगी, और आंख की पट्टी खुद ही खोल सकते हैं आप। ऑथेंटिक रीडिंग्स पढ़िए, ऑथेंटिक ऑडियो विजुअल एड्स देखिए, और अपने आप को अगर आप 10 बार कहेंगे कि मुझे प्रेजुडिस नहीं होना, मुझे बायस नहीं होना, तो आप नहीं होंगे। और कंटिन्यूअसली कोशिश करिए। और मैं एक और आपकी इस फेसबुक लाइव सेशन के में आई वांट टू अपील टू ऑल ऑफ यू। मेनी ऑफ यू आर पेरेंट्स, मेनी ऑफ यू आर I would say teachers, many of you are students who are teaching, practice teaching and so on and so forth. मैं आप सबसे अपील करना चाहती हूँ, घर में भी जो संवाद करें, विभाजन का संवाद ना करें कि यहां तो कोई सुन नहीं रहा। बच्चे जो देखते हैं उन पे उनका बहुत प्रभाव पड़ता है, दिल पे भी, दिमाग पे भी। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि बच्चों को किसी मजहब, किसी जाति, किसी प्रांत, किसी भाषा के लिए नफरत नहीं डालनी है, मोहब्बत डालनी है। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग डाल देंगे, करना, तर्क, आर्ग्यूमेंटेशन। जब मेरी परवरिश हो रही थी तो मेरे पिताजी जब मुझसे संवाद करते थे, हर बार तो बोलते थे हाउ वाई। तो उससे हम सब को आदत पड़ गई। जब डाइनिंग टेबल पे भी बैठ के संवाद होता था किसी बात पे, तो हम जब एक दूसरे से आर्ग्यू करते थे, एंड आई रिमेंबर जब कभी बहुत जोर से डांट पड़ जाती थी और मैं रोना शुरू करती हूँ, वो कहते थे डोंट क्राई, आर्ग्यू विथ मी। तो ये भी बहुत जरूरी है। आर्ग्यूमेंटेशन बदतमीजी नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। बदतमीजी भाषा की होती है, बिहेवियर की होती है। आर्ग्यूमेंटेशन बदतमीजी बिल्कुल नहीं है। आर्ग्यूमेंटेशन स्किल डेवलप करना जरूरी है, वो क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है। इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ थिंकिंग। व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट, where did I go wrong? Where did I go right? What do I need to improve? How do I need to go ahead? मैं आगे कैसे बढ़ूं? मैं अपने आप में चेंज कैसे करूं? अब मैं ये फेसबुक लाइव सेशन मुझे कितना अच्छा लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है, क्योंकि मुझे वो फीलिंग आ रही है बहुत दिन बाद। क्योंकि आज मेरी गर्दन आई थिंक 3 दिन से थोड़ी बेहतर है। मैंने अपना पोस्चर ठीक करने की कोशिश की और मैंने अपने आप को कहा कि तुम रात को जब सोओगी भी तो पोस्चर ठीक करोगी। सो यू हैव टू वर्क ऑन द सेल्फ। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप घर में संवाद करें, सिर्फ मोहब्बत का संवाद करें, नफरत का नहीं। बाहर जाके देखिए, ये दोगला व्यवहार हो जाता है कि घर में तो आप बच्चों के दिमाग में कुछ भर रहे हैं, कक्षाओं में कुछ भर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। और बाहर आप बिल्कुल अलग, घर में बिल्कुल अलग, तो बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डाइकोटमी। ये दोहरी बातें ना करें। मोहब्बत, अमन, नो डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी कक्षाओं में जेंडर की बात करती हूँ और जेंडर रोल्स की बात करती हूँ, जेंडर स्टीरियोटाइप्स की बात करती हूँ, और बहुत सारे बच्चे उन्होंने सोचते हैं अरे ये क्या हो रहा है, बिकॉज उन्होंने वो संवाद सुना नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है वो संवाद ना किया जाए, बिकॉज अगर आप संवाद करेंगे, सेम इज द केस विद एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्स, सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी पे कोई संवाद नहीं करते हैं। देयर आर सो मेनी सेक्सुअली रिलेटेड डिजीज। HIV को आप भूलिए मत, HIV एड्स को, और उसके अलावा भी बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एंड देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाई इन एडोलेसेंट्स, बिकॉज वी डू नॉट गिव देम एनी पोर्टल, any person in front of them to vent themselves। कहाँ करेगा बच्चा बात? उसको बात करनी है ना, और उसकी बातें, उसकी प्यूबर्टल चेंजेस पे बातें, सारी बातें ये आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
दिस इज ऑल्सो अ लाइफ स्किल. सो वेन यू क्रिटिकली थिंक, ये भी देखिए सोच से आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, महामारी के बारे में बात करना, सेक्स सेक्सुअलिटी के बारे में बात करना, ये अश्लील बातें नहीं है, ये जीवन का आधार है. वी आर ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इजंट इट. मैंने जब बायोलॉजी पढ़ानी शुरू की तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि अगर मेरे टीचर में कंपन होता था पढ़ाते हुए, मेरे में नहीं होगा, और होता भी नहीं था. और बच्चों को मैं पूरा अच्छी तरह विस्तार से समझाती थी, उन्हें बताती भी थी कि अभी बॉडी रेडी नहीं है, एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा. और बच्चा समझता है अगर समझाते हैं आप, विश्वास कीजिए बच्चा समझता है अगर आपको समझाना आए. These are interpersonal skills. That rapport with your students, that rapport in the family, that is very, very important. So critical thinking, interpersonal skills, ये दो लाइफ स्किल्स आज हमने डिस्कस की. और कोविड-19 में ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल आपको घर में, इस लॉकडाउन में, इंस्टीट्यूशंस में, ये आपको हेल्प करती है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने का. और क्रिटिकल थिंकिंग आपको हेल्प करती है प्रोपेगेंडा से दूर करने का. स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट एंड प्रोपेगेंडा. एंड इफ दे डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, अगर बच्चे की तर्कशील सोच बन गई है तो उसको पता लग जाता है कि क्या फैक्ट है और क्या प्रोपेगेंडा है. और अगर वो प्रोपेगेंडा में अभी भी चल रहा है तो आप सोचिए कि उसकी तर्कशील सोच अभी नहीं बनी है. तो तर्कशील सोच बनने में टाइम लगता है, और तर्कशील सोच जब भी बनेगी जब बहुत सारे लोग निरंतर आप इसको करेंगे. यू हैव टू कंटिन्यूअसली ट्राई दैट बच्चा तर्कशील सोच की तरफ चले, बच्चे और बड़े दोनों. और इसमें ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारी तर्कशील क्यों नहीं बनी. अरे वो जिस तंत्र से आ रहा है वहां उसको आर्गुमेंटेशन का मौका नहीं मिला. कल्चर्स आर डिफरेंट, एवरीबडी इज नॉट द सेम. So you have to respect diversity also. It's very very important to respect diversity. Diverse cultures, beauty ही diversity में है कि नहीं. Different पोशाकें, different भाषा, different culture. और इस diversity की beauty जब निखर के आती है, जब हम इस पूरी discrimination से ऊपर ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करिए, क्या मजा आएगा आपको. और इस कोविड-19 के टाइम्स में आपको ये सोचना है कि मुझे प्रोपेगेंडा से दूर रखना है, मुझे अपने आप को फैक्ट्स पे फोकस रखना है, मुझे खुश रहना है. पॉजिटिव थिंकिंग, और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके लिए पूरा एक सेशन अलग लूंगी. अपने थॉट्स को कंट्रोल करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेगेटिव थॉट्स लीड टू एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स लीड टू ruining your mental health and emotional health. Be positive in life. We are very lucky. देखिए बहुत लकी है हम. We are human beings. Such beautiful mammals, जिनमें बुद्धि है, जिनमें संवेदनशीलता है, जिनमें विवेक है. अरे इससे बढ़िया और क्या हो सकता है. तो बाकी सब चीजें क्या करनी है आपको. इंसानियत, इंसानियत, इंसानियत. और जब मैं इंसानियत की बात कर रही हूं तो कनेक्टिंग एट अ ह्यूमन लेवल, एंड यू कनेक्ट एट ह्यूमन लेवल वंस यू लव पीपल एज योर ओन. क्यों अपना पराया करना है. और मेरे पिताजी मुझे अक्सर बहुत बार बोलते, तो तुम तो सबसे ऐसे करते हो जैसे ये तुम्हारे ही हो, तुम तो सबसे ऐसे बात करते हो जैसे तुम्हारे घर का. अरे तुम्हारी उससे क्या रिश्तेदारी है. भैया हमारी तो सबसे रिश्तेदारी है. आई लव ह्यूमन बींग्स, आई लव कनेक्टिंग विद पीपल, एंड दैट इज द सोर्स ऑफ माई हैप्पीनेस. मैं उन बच्चों से जरूर माफी मांगना चाहिए. मैंने बहुत सारी, जब स्पेशली at the time of Delhi riots when I saw a lot of communal disharmony, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को और बड़ों को जो मुझे समझ जाएंगे, जानते हैं, एक डिफरेंट पेज पे कनेक्ट कर लेंगे, उनको अनफ्रेंड किया और बहुत सारे अपने दोस्तों को अपनी फेसबुक पेज पे लाई. क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी था. आउटरीच इज इम्पॉर्टेंट. आई वॉन्टेड टू रीच ऑल द ह्यूमन बींग्स ऑफ डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट नेशनैलिटीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटीज, एवरीबडी टुगेदर. क्योंकि आप जब संवाद करेंगे, अगर, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मैदान में उतरें, आप संवाद में पार्टिसिपेट करें और लोगों को उस संकीर्ण सोच से खुली सोच की तरफ लाएं. खुली सोच यानी किसी भी भेदभाव से ऊपर. क्यों नहीं हो सकते हम किसी भेदभाव से ऊपर. इतने खूबसूरत हैं हम सब,
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लाइफ स्किल है, हर लाइफ स्किल पे वो आधारित है, स्माइल। वी ऑल लव ब्यूटीफुल स्माइल। मैंने अपने नाना जी को देखा है, जब उनके पूरी डेंचर भी नहीं थे ना, दांत भी नहीं थे, तब भी वो स्माइल करते थे, इतने क्यूट, इतने सुंदर लगते थे। हम सब हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। सो जस्ट स्माइल। आप स्माइल करें, सामने वाला अपने आप स्माइल करेगा। देखिए, मुस्कान एक बहुत खूबसूरत चीज है और वो भी एक लाइफ स्किल है। ये वेट मत करिए कि दूसरा मुझे विश करेगा तो मैं विश, अरे पहले कर दीजिए, क्या होता है, उससे नीचे नहीं हो जाते। सो ईगो को पीछे छोड़िए, ईगो नहीं रखनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्टिंग होना चाहिए, वो जरूरी है। और सिर्फ जिंदगी में एक चीज से डरिएगा, उससे जरूर डरिएगा, ये तो मैं कह रही हूं, अपनी नजर में गिरने से। अपनी नजर में आप जब गिरते हैं जब आप इंसानियत छोड़ते हैं। अपने उसूलों के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ अपना जीवन निर्वाह कीजिए और कोशिश कीजिए किसी को दुख ना दें। और अपने आप देखिए, आपको सुख की अनुभूति होगी। आप किसी को दुखी करेंगे तो आप दुखी होंगे। आई ऑलवेज से दिस, अनहैप्पी पीपल क्रिएट अनहैप्पीनेस, हैप्पी पीपल क्रिएट हैप्पीनेस। सो प्लीज स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड स्माइल्स। स्माइल करने में क्या जाता है? A beautiful smile, why not? Yes? So with this, I thank each one of you who has been watching. बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पहला अपना फेसबुक लाइव सेशन और आप सबने इसके लिए वक्त निकाला। I will wait for your feedback. I will wait for your questions on the email ID which I have given, that is syfb2020@gmail.com, ताकि कल मैं आपके जो प्रश्न है उनका भी उत्तर दे पाऊं। और मैं फिर एक ही बात कहूंगी, खुश रहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रोपेगेंडा से दूर रहिए, डिस्क्रिमिनेशन से दूर रहिए, हेल्प ईच अदर, केयर फॉर ईच अदर। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ये वक्त गुजरेगा, अच्छा वक्त वापस आएगा, ये भी खराब नहीं है, एक दौर है, गुजर जाएगा, जल्द गुजरेगा। We all have to follow the directive, the protocols of fighting COVID-19, and we shall overcome it. Let us all resolve that 2020 we shall overcome this pandemic as far as possible. Thank you very much. धन्यवाद, शुक्रिया। यूं ही मुझे रोज सराहते रहिए, देखते रहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। स्ट्रेंथ सबको चाहिए होती है, मोटिवेशन सबको चाहिए होती है, बड़ा हो चाहे छोटा हो। Thank you very much. I love all of you.